स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है आपका 3.3। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका लेवल सरफेसेस। लेवल सरफेसेस क्या हैं बच्चे? फर्स्ट हम मानते हैं एक आपके पास कोई फाई एक्स वाई जेड आपके पास कोई स्केलर फील्ड दिया हुआ है, स्केलर फील्ड ओवर रीजन आर। मतलब आपने आर से वैल्यू उठानी है एक्स वाई जेड की और फाई उस पर कोई स्केलर फंक्शन आपके पास डिफाइन किया गया है। देन द पॉइंट सेटिस्फाइंग एन इक्वेशन फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। कोई इक्वेशन फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी ये कंस्टिट्यूट करती है, कंस्टिट्यूट ए लेवल सरफेस, एक लेवल सरफेस बनाती है इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। कैसे कि लेवल सरफेस आपका वो सरफेस हो गया कि एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर, एट ईच पॉइंट ऑन इट, जो भी सरफेस है उसके ऊपर जो फाई ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी निकल के, वो क्या आए? हमेशा इक्वल आए। वो क्या आए? इक्वल आए, या फिर वो एक ही वैल्यू रखे, क्या? सी। तब हम बोल देंगे जो फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी है, जो जहाँ से आपने पॉइंट उठाए हैं, जो भी पॉइंट उठाए जो भी सरफेस के ऊपर जिन जिन जगह आपने पॉइंट उठाए, हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू सेम आ रही है, तब आप बोलोगे जो फाई एक्स वाई जेड सी है, सी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कंस्टिट्यूट ए फैमिली। क्या कंस्टिट्यूट करता है? एक फैमिली किसकी? लेवल सरफेसेस की। लेवल सरफेसेस की मतलब मोटे तौर पे बात यही है कि जो सरफेस दिया गया है अगर वो आपका लेवल में है, मतलब उसके हर पॉइंट पे वैल्यू आपकी सेम आ रही है, एक ही सी आ रही है, तब हम बोल देंगे क्या है? वो आपका एक लेवल सरफेस है। लेकिन ध्यान रखना इससे पहले जो फाई ऑफ एक्स वाई जेड है वो स्केलर फील्ड दिया हुआ है, रीजन ओवर आर, ये डिफाइन किया गया है। अगर ऐसा होता है तो वो बनेगा क्या? आपका एक लेवल सरफेस बनेगा। नेक्स्ट बच्चों आपके पास थ्योरम दी हुई है, थ्योरम नंबर 1। देखो फाई ऑफ एक्स वाई जेड कोई भी स्केलर फील्ड दिया हुआ है ओवर ए रीजन आर, देन थ्रो एनी पॉइंट ऑफ आर देयर पासेज ओनली वन एंड वन लेवल सरफेस। हमें बताना है कि किसी भी पॉइंट, आप एक पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट से सिर्फ एक ही लेवल सरफेस लेवल आपका पास होगा। तो देखो हम मान लेते हैं आपके पास कोई पॉइंट P दिया हुआ है, P ऑफ मान लिया हमने x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट, आपके पास कोई पॉइंट मान लिया हमने ऑफ द रीजन आर, कोई भी रीजन आर पे मान लिया। अब हम मान लेते हैं कि आपके पास इस पॉइंट से दो लेवल सरफेस पास हो रहे हैं। तो हमने मान लिया पहला लेवल सरफेस जो है एक्स वाई और आपके पास कितना दिया हुआ है जेड इक्वल टू C1, और दूसरा मान लिया हमने एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना? C2। देखो पॉइंट तो सेम ही होने वाले हैं, x1 y1 z1 ही रहेंगे, P पॉइंट से पास होंगे, तो x1 y1 z1 इक्वल टू C1 और दूसरा मान लिया हमने C2। लेकिन अब देखो अगर ये लेवल सरफेस है तो जो भी स्केलर फील्ड होगा उसके ऊपर जितने भी आप पॉइंट उठाओगे उन पॉइंट्स के ऊपर मिलने वाली वैल्यू सेम होगी, यूनिक वैल्यू होगी। अब अगर ये वैल्यू यूनिक है तो यहाँ से C1 किसके बराबर आएगा? C2 के बराबर, क्योंकि इसने कहा था लेवल सरफेस की डेफिनेशन पे कि हर सरफेस के एवरी पॉइंट पे वैल्यू क्या मिलेगी? आपकी फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी मिलेगी। तो C1 इक्वल टू C2, जैसे ही C1 इक्वल टू C2 हुआ तो आप क्या बोलोगे? फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना आ गया? फाई ऑफ x1 y1 z1 इक्वल आ गए। दिस इम्प्लाइज एक ही लेवल सरफेस क्या होगा? यहाँ से पास होगा। जो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 2, डेल ऑफ फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। ये कह रहा है कि जब भी आपके पास कोई लेवल सरफेस दिया होगा उस लेवल सरफेस के हमेशा डेल फाई, जो ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है, वो हमेशा क्या होगा? नॉर्मल होगा। मतलब ये इसके ऊपर क्या दिया होगा? एक नॉर्मल दिया होगा। मतलब यहाँ अगर हम किसी सरफेस पे कोई टेंजेंट खींचे तो डेल ऑफ फाई हमेशा क्या बनेगा? उसके परपेंडिकुलर बनेगा। नॉर्मल क्या होता है? जो मान लिया ये आपके पास कोई सरफेस है और यहाँ इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो नॉर्मल जो होगा वो इस टेंजेंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो डेल ऑफ फाई इस सरफेस के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट के हमेशा क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो इस सेकेंड थ्योरम दी हुई है, स्टेटमेंट याद रखना क्या होगा? कोई भी सरफेस दिया हुआ है उसका जब हम ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे तो वो हमेशा उस सरफेस के क्या आएगा? नॉर्मल दिया हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा? मान लिया हमने ओवर ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, क्या होगा? मान लिया कोई आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हो फाई ऑफ एक्स वाई जेड इन द रीजन आर रीजन के अंदर, और कोई पॉइंट P मान लिया हमने किसके अंदर? रीजन आर के अंदर। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए क्या? एक्स वाई जेड, और एक अनोदर पॉइंट माना हमने Q जो दिया हुआ है वो भी किसका पॉइंट है? रीजन आर के अंदर, जो कि नियरेस्ट पॉइंट है किसका?
पी के जो नियरेस्ट पॉइंट मान लिया, तो देखो पी के जो बिल्कुल नियरेस्ट होगा, पी से आपने कोई पॉइंट माना तो उसमें कुछ चेंजेज आएगा, एक्स प्लस डेल एक्स, कोऑर्डिनेट में चेंजेस हो जाएंगे, वाई प्लस डेल वाई, और जेड प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, डेल ऑफ जेड। ये कोई क्यू हमने एक अनोदर पॉइंट मान लिया जो कि नियर है किसके, आपके पास जो पॉइंट पी दिया हुआ उसके नियर दिया हुआ है, और किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन यूनिट वेक्टर ए, कोई भी ए यूनिट वेक्टर दिया हुआ उसकी डायरेक्शन में हमने क्या मान लिया, पॉइंट क्यू अनोदर पॉइंट मान लिया जो कि पी के नियर है। देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाएगा लिमिट क्यू टेंस टू पी फाई ऑफ क्यू माइनस फाई ऑफ पी अपॉन कितना आ जाएगा, पी क्यू। क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट क्यू टेंस टू पी फाई ऑफ क्यू माइनस फाई ऑफ पी अपॉन कितना, पी क्यू। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है देन वी से डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट ए वेक्टर। देखो ये डायरेक्शन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नाम ही दिया हुआ है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, किसी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शनल में हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसके बाद देखो ये कह रहा है मीनिंग ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लेट पी क्यू इक्वल टू डेल ऑफ एस, कोई स्मॉल एलिमेंट दिया हुआ है किसी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में, देन डेल फाई बाई डेल एस किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ क्यू माइनस फाई ऑफ पी बाई पी क्यू, रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ चेंज डेट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई पर यूनिट डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर। देन अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोलेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपकी थ्योरम आती है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन पी ऑफ एक्स वाई जेड, द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय डी फाई बाई डी एस इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये याद रखो क्योंकि ये थ्योरम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको। डी फाई बाई डी एस की वैल्यू क्या होगी, फाई अगर कोई स्केलर फील्ड आपके पास दिया हुआ है तो किसी पॉइंट पी के ऊपर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए कैसे निकालोगे आप, डी फाई बाई डी एस, और एस क्या दिया हुआ है आपके पास, जो एस दिया हुआ है डी फाई बाई डी एस, एस के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर। जो एस है ये क्या करता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एट ए पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर। तो डी फाई बाई डी एस की वैल्यू आपको याद रखनी है किसके इक्वल आएगी, ये नोट में याद रखने हैं, 2-4 फॉर्मूले हैं इसके अंदर। डी फाई बाई डी एस किसके इक्वल आएगा, डेल ऑफ फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड आती है कि यदि आपके पास एन यूनिट वेक्टर इज द नॉर्मल टू द लेवल सरफेस फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, और देखो जो यूनिट वेक्टर नॉर्मल दिया हुआ है और फाई ऑफ एक्स वाई जेड के नॉर्मल क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई भी, जो पहली थ्योरम आपने पढ़ी थी। एट ए पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई जेड एन बी द डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट वेक्टर, शो दैट डेल एन रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ नॉर्मल एट ए इन द डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट वेक्टर। देन ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू क्या होगी, डी फाई बाई डी एन इंटू एन यूनिट वेक्टर, किसके इक्वल आएगा, डी फाई बाई डी एन इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू याद रखनी है जब आपके पास क्या दिया हो, कोई यूनिट वेक्टर दिया हो, नॉर्मल दिया हो सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर एट ए पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी के ऊपर, जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये एन यूनिट वेक्टर क्या हो गया, नॉर्मल, और ये डिस्टेंस एन दे रखी है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी फाई बाई डी एन, फाई का एन के रेस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव इनटू डायरेक्शन दे देंगे हम क्या, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ फाई आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आएगी, तो किसकी डायरेक्शन में होगा, ये एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर आएगा। नेक्स्ट एक रिजल्ट आता है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई बाई डी एन, मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, तो हम क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे और उसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। जब भी आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल के क्या करोगे आप, मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, तो वहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। इसके बाद ये जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे ग्रेडियंट ऑफ फाई नॉर्मल होगा किसके, सरफेस के, ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू होती है डी फाई बाई डी एन इंटू एन यूनिट वेक्टर, जब आपका एन यूनिट वेक्टर क्या हो, नॉर्मल हो किसी सरफेस पे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए, डेल फाई इंटू डॉट ए यूनिट वेक्टर, ये भी निकाला था हमने। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई बाई डी एस अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई का क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो ये 4 रिजल्ट हैं टोटल इस एक्सरसाइज के, ये चारों आपने याद रखने। इसके बाद हम नेक्स्ट जो मेन थ्योरम है आपकी वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेन है आपकी जो इस पूरी एक्सरसाइज जिस बेस पे चलेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। जब भी आपको कोई प्लेन टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो
किसी लेवल सरफेस के ऊपर, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे वो सारा ब्रीफ दिया हुआ है। लेट आपके पास कोई फाई ऑफ एक्स वाई जेड कोई लेवल सरफेस दिया हुआ है इक्वल टू सी बी द इक्वेशन ऑफ लेवल सरफेस। तो हमें क्या निकालना है, लेवल सरफेस के टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लेवल सरफेस और हमने मान लिया इस लेवल सरफेस पे कोई पॉइंट P, सपोज P ऑफ एक्स वाई जेड आपने कोई भी मान लिया इज ए पॉइंट ऑन द सरफेस। इस सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट P मान लिया हमने ऑन द सरफेस, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या आ जाएगा आपके पास, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P कितना आ जाएगा आपके पास, OP वेक्टर। मान लिया ये हमने R के इक्वल और इसको मान लिया हमने X ऑफ I प्लस Y ऑफ J प्लस Z ऑफ कितना K। ठीक है, अब क्या किया हमने, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है हमने। तो P के जो टेंजेंट प्लेन है उसके ऊपर कोई पॉइंट मानते हैं। लेट Q कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z बी एनी पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट मान लिया किसके ऊपर, जो P पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा, जो टेंजेंट प्लेन आएगा उसके ऊपर, ऑन द टेंजेंट प्लेन एट P। तो आपके पास PQ की क्या वैल्यू आ जाएगी, PQ वेक्टर आ जाएगा आपके पास OQ वेक्टर। PQ वेक्टर होता है ना पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कितना P। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, देखो यहाँ से करेंगे तो कैपिटल ऑफ एक्स आई कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड कैपिटल ऑफ एक्स जे। तो यहाँ से क्या बन जाएगी आपके पास x माइनस एक्स आई प्लस कैपिटल y माइनस वाई आ जाएगा j प्लस कैपिटल z माइनस स्मॉल ऑफ z कितना आ जाएगा आपके पास k। क्योंकि ये q जो वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या मान ली, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे प्लस कैपिटल जेड के। तो इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। तो ये जो इक्वेशन आ गई ये क्या आ गई, जो एज पी क्यू जो है वो लाइज करेगा टेंजेंट प्लेन में, क्योंकि टेंजेंट प्लेन के ऊपर जो पॉइंट लिया उसकी इक्वेशन निकाली है, लाइज इन द टेंजेंट प्लेन एट पी। अब देखो टेंजेंट प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल, या फिर नॉर्मल के जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, टेंजेंट प्लेन। दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन। अब देखो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन। लेकिन हमें पता है कि सरफेस के तो नॉर्मल कौन होता है, डेल ऑफ फाई। सरफेस के नॉर्मल कौन होगा, डेल ऑफ फाई। डेल ऑफ फाई इज नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन। तो पी क्यू और जो आया डेल ऑफ फाई, ये दोनों आपस में क्या हो गई, परपेंडिकुलर। क्योंकि ये टेंजेंट है ये नॉर्मल है तो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी आपके पास, अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो। दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालो। दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखो इसकी वैल्यू रख लेते हैं पहले, x माइनस एक्स आई प्लस कैपिटल y माइनस वाई जे प्लस कैपिटल z माइनस जेड ऑफ के। और डेल ऑफ फाई आपको पता ही है कितना, करली बाय करली x फाई आई प्लस करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड कितना, के वेक्टर। और इसको रख दो इक्वल टू कितना, ज़ीरो। तो कितना आ जाएगा आपके पास, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट x माइनस एक्स करली फाई बाय करली एक्स प्लस y माइनस वाई करली फाई बाय करली वाई प्लस z माइनस जेड करली फाई बाय कितना आ जाएगा, करली ऑफ z इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या आ गई, विच इज़ द इक्वेशन टेंजेंट प्लेन एट P। तो इक्वेशन ये याद रखनी है किसकी, टेंजेंट प्लेन की एट P के ऊपर। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल कैसे निकल जाएगी, देखो नॉर्मल होगी वो क्या होगी, आपस में दोनों पैरेलल होंगे। तब आपके पास मान लिया Q ऑफ एक्स वाई जेड कोई पॉइंट दिया हुआ है,
क्यू ऑफ एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट जो कि नॉर्मल है किस प्लेन के, नॉर्मल टू द प्लेन पी ऑफ एक्स वाई जेड। तो जो पी क्यू है ये नॉर्मल में लाइज करेगा, लाइज अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन एट पी। तो पी क्यू और जो डेल ऑफ फाई होंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल होते ही आप क्या बोलोगे कि जो पी क्यू क्रॉस डेल ऑफ फाई की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम जीरो के इक्वल करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जब हम आई जे के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x माइनस एक्स बाय करली फाई बाय करली ऑफ एक्स, y माइनस वाई बाय करली फाई बाय करली ऑफ y और z माइनस जेड बाय करली फाई बाय करली ऑफ z इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या आ गई, ये इक्वेशन बन गई किसकी, नॉर्मल की, किसके अंदर, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। तो दो इक्वेशन आई आपके पास। ये इक्वेशन याद रखनी है टेंजेंट प्लेन की। जब भी आपसे पूछे कि कोई सरफेस दिया उसके टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालो तो ऐसे निकालेंगे। जब भी आपसे पूछे कि कोई आपके पास सरफेस दिया उसकी नॉर्मल इक्वेशन निकाले तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब आपकी एक्सरसाइज चलती है 3.3। एक छोटा सा फॉर्मूला और बच गया कि जब भी आपको एंगल निकालना पड़े दो सरफेस के बीच में, मान लिया φ1 और φ2 आपके पास दो सरफेस दे रखे हैं, पॉइंट एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। अब दो सरफेस दिए हुए हैं आपके पास, तो दोनों सरफेस पे हमने क्या मान लिया, एंगल निकालना पड़े। तो एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होगा, दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल होगा वो नॉर्मल टू सरफेसेस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो किसके इक्वल आएगा, कोस ऑफ थीटा। आप निकालोगे डेल ऑफ φ1, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट डेल ऑफ φ2 अपॉन दोनों का क्या कर दोगे, मैग्नीट्यूड। तो ये हमने वेक्टर क्वांटिटी में भी, जब हमने वेक्टर सोल्व किया था तब भी निकाला था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जब आपके पास दो वेक्टर दिए हुए थे उनके बीच में जब एंगल निकालना था तो ये कितना हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा डेल ऑफ φ1 डॉट डेल ऑफ φ2, मतलब ग्रेडियंट ऑफ φ1 ग्रेडियंट ऑफ φ2 बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस।